वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से ऑथेंटिफिकेशंस बनाते हैं अपने लारावेल में। और उसके लिए हमें कुछ कमांड देनी होती हैं, उस कमांड के थ्रू हम ऑथेंटिफिकेशन बना सकते हैं जो कि पहले से ही इनबिल्ड होता है लारावेल में। उस ऑथेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी कस्टम या फिर किसी भी बाहर का एक्सटर्नल सोर्स नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपली हम जो लारावेल में पहले से बिल्ड होता है उसका ऑथेंटिफिकेशंस बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ कमांड होती हैं जो कि कंपोजर रिकॉल लारावेल यूआई, पीएचपी आर्टिजन यूआई बूटस्ट्रैप। तो ये कमांड्स होती हैं जो कि हमें अपने सिस्टम बनवाए पर रन करानी होती हैं और सिंपली हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ऑथेंटिफिकेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि कंपोजर रिकॉल लारावेल यूआई है, तो ये क्या करेगा कि आपके जो ऐप है लारावेल का उसमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। वैसे ही पीएचपी आर्टिजन यूआई बूटस्ट्रैप है, तो आप समझ ही गए होंगे पीएचपी आर्टिजन यूआई बूटस्ट्रैप की जो हमारा पैकेज होता है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी जो होती है पैकेजेस जो होते हैं इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करेंगे और सिंपली अपने बीएस कोड में आऊँगा। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था ऑथेंटिफिकेशंस की। तो सिंपली जो मैं पहले से ही बना गया हुआ था, तो अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो 127, ठीक है, जो कि मैं पहले से प्रैक्टिस कर चुका हूं, उसकी बात करूं तो कुछ इस तरह का ये दिखता है लॉगिन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर हो जाता है, ये ऑटोमेटिक बने हुए आते हैं जो कि बूटस्ट्रैप यूआई देता है। ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने सीएमडी को ओपन करते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश लारावेल को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CD डबल स्लैश CD नॉट CD, ओके, CD एग्जाम्प CD htdocs। ठीक है, लारावेल न्यू सर्विस। ओके, ये मेरा इंस्टॉल होने जा रहा है और ये इंस्टॉल होने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज ऑटो अपलोड फाइल्स। तो अभी एक्चुअली आपको कट नहीं करना सीएमडी को। अगर आपने कट कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेंडर होता है, जो मैं ऑटो अपलोड डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल होती है वो इसी में पड़ी होती है। जब तक आपको वो फाइल नहीं मिलेगी तब तक आपका लारावेल अधूरा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये एक तरह का हट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑटो अपलोड डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल जो कि आपकी बेंडर में पड़ी होती है। ठीक है, ओके, डाउनलोड और नाउ दिस फाइल और मैं रिटर्न दिस आर्टिजन कमांड आर्ट PHP आर्टिजन सर। ओके, नॉट CD और मैं सर्विस नाम का जो फोल्डर बनाया था और अब मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है, और ये मुझे रन ओके मिल गया है 127 पर। ओके, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है, और फ़िलहाल जो मुझे अभी ये जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मुझे एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मिला है, तो इसको मैं जस्ट अभी कट कर दूंगा और अब मैं कमांड चलाऊंगा ये वाली PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है, मैंने अगेन दोबारा से जो चलाई हुई है कमांड और मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँगा और देखो आपको लॉगिन एंड रजिस्टर रिमूव हो गए हैं। ठीक है, अब हमारी बारी आती है जो कि आप यहाँ पर
सीखने आए हैं ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं अगेन सी रैम में जाऊंगा और एग्जाम जो कि जैम बोलते हो ऑफ, और इसके लिए मुझे सर्विस फोल्डर में जाना पड़ेगा जिसमें अपना प्रोजेक्ट बनाया है, और ओपन विथ कोड करूँगा इसे, और इसके CMD में जाऊँगा फिर। तो फ़िलहाल तो मैं चाहूँ तो आपके लिए मैं यहाँ पर भी ये कमांड दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने PHP आर्टिजन सर्व कर रखा है, तो यहाँ पर ये फाइल ये चलती रहेंगी। ठीक है, मुझे दूसरा CMD ओपन करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा और मैं इसे ओपन करूँगा, और जस्ट मैं इसे क्लोज करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI। ठीक है, और जैसे मैं इसे एंटर करूँगा ये मुझे सारे पैकेज को इंस्टॉल करके दे देगा। तो इसमें फ़िलहाल टाइम लगेगा, कम से कम 2 मिनट लगने वाले हैं मेरे सिस्टम में, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनेट सर्विस है काफ़ी बेकार है। ठीक है, तो मैं इसका ही वेट करूँगा, और इसने मुझे सारे पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमको एक और कमांड देनी पड़ेगी जो है PHP आर्टिजन और UI बूटस्ट्रैप। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा हुआ है npm इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल। ठीक है, मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जो Node.js है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, पहले आप उसे इंस्टॉल कर दें तब ये कमांड रन करती हैं। ठीक है, वरना ये कमांड आपके सिस्टम में नहीं चलेगी जब तक आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी टाइम लेने वाला है मेरे सिस्टम में, और मैं वेट करूँगा इसका भी। ओके, अब मुझे एक और कमांड चलानी होगी जो कि npm run dev। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसा ही करते जाइए, आपको ऑथेंटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, और ये मुझे मिल गया है। ठीक है, और इसके लिए मैं क्यू एंटर करूँगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे PHP आर्टिजन UI बूटस्ट्रैप हाइफन ऑथ। ठीक है, और जैसे ये और थंडरबर्ड जो कि स्कॉल फोल्डिंग होती है इसने जनरेट कर दिया है मेरे लिए, और npm इंस्टॉल करूँगा मैं अगेन, और फिर से मैं npm रन डेव करूँगा। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी, जब भी हमें कोई भी पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए हमें npm इंस्टॉल मतलब कि जो पैकेज है एक तरह से पब्लिश करना होता है अपने लारावेल फाइल्स के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी npm रन डेव लिख दूँगा, और सिंपली मैं एंटर करूँगा, और आप देख पाएंगे कि मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और जैसे मैं क्यू करूँगा और मैं इससे बाहर चला जाऊँगा। ठीक है, क्यू क्यू ओके, एंड मैं चाहूँ तो न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकता हूँ फ़िलहाल। PHP आर्टिजन एंड सर्व। ठीक है, आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हैं, वरना पहले का मेरा ओपन है पहले से ही वेबसाइट। ठीक है, इसे ही चाहो तो मैं रिफ्रेश कर लूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दिख गए हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, आई होप मुझे लॉगिन पेज मिल जाएगा। ओके, ये देखिए मुझे लॉगिन पेज मिल गया है। ऐसे मेरा रजिस्टर पेज भी मिल गया। और ऐसे ही मैं अगर बात करूँ फॉरगेट की, तो मुझे फॉरगेट भी मिल गया है। ठीक है, ओके। और अगर मैं आपको यहाँ पर आऊँ तो आपको डाटाबेस एक बनाना पड़ेगा। तो हम डाटाबेस नहीं बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एनवी फाइल है, इसके अंदर आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ जो डाटाबेस का नाम है डीबी डाटाबेस। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये सर्विस नाम का है। आप चाहे तो इसको नाम चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप अपना नाम चेंज कर देना अपने डाटाबेस का। और यहाँ से जैसे मैं अभी बाहर जाऊँगा क्यू, और मैं बाहर चला गया और मैं इसको क्लियर कर दूँगा। जैसे मैं क्लियर किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट कर दूँगा, माइग्रेट। ठीक है, और जैसे ही मैं आर्टिजन की स्पेलिंग सही से लिख लेता हूँ, माइग्रेट। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर किया तो ये मुझसे कह रहा है कि सर्विस नाम का कोई भी डाटाबेस अभी आपके डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि यहाँ पे क्या मैं इसको बना दूँ, तो मैं बोलूँगा हाँ तू बना दे, तो ये बना देगा और ये मुझे माइग्रेट भी कर देगा। तो सिंपली ये माइग्रेट कर दिया इसने। ठीक है, अब देखो आपको सर्विस नाम का एक मुझे डाटाबेस दिख जाएगा। और देखिए सर्विस, ठीक है। और अगर मैं चेक कराऊँ आपको यूजर्स वाली टेबल में, जो कि ऑथ कंट्रोलर बनता है, वो हमारी यूजर्स वाली टेबल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे अगेन पेज दिख गया है। और जस्ट मैं रजिस्टर पर जाऊं तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभिषेक कुमार लिखूँगा नाम अपना, और abhishek@gmail.com। और आई होप मैंने सही से लिखा हुआ है। और demo1234 एंड demo1234। ठीक है, और जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक एंट्री दिख जाएगी। आप देख सकते हैं यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, और ये लॉगिन पेज में मुझे पहुंचा देता है। और जस्ट मैं यूजर्स में जाऊं तो आपको दिख रहा है कि मुझे कोई एक एंट्री मिल गई है। ठीक है, अब आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉग आउट करूँ तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम इन पेज को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं।